दादा खेड़े की। बड़ा के निवासियों और आसपास के गांव के सब निवासियों की इतनी बड़ी ये रैली, एक तरफ मौसम की गर्मी, दूसरी तरफ चुनाव की गर्मी, आपकी हाजिरी को देख करके मेरे मन का उत्साह और खुशी इतनी बढ़ गई है कि जिस काम के लिए मैं आपको अपील करने आया हूं, मुझे लगता है उसकी कोई कमी आप नहीं रहने देंगे। आपकी हाजिरी उसका उत्साह दे रही है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला करनाल के अध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, आज की रैली के संयोजक भाई सुमित नरवाल जी और इनकी पूरी टीम, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता भाई वीरेंद्र चौहान जी, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई गुरुबख्श लाडे जी, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित मंच पर बैठे, सामने बैठे सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, मैं आपको सबको नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसे हमको मालूम है कि देश भर में चुनाव आया है, लोकसभा का यह चुनाव। आवाज थोड़ी कम कर दो भाई, गूंज रही है बात। फुल नहीं करना, उतना ही करो जो सबको सुन जाए। तो जैसे लोकसभा का यह चुनाव आया है, सारे देश में एक मंथन चल रहा है। और मंथन क्या चल रहा है? अरे फिर ऊंचा कर रहे हो, आवाज गूंजती है, ऊंचा नहीं करो। तो उस मंथन में आज दो विरोधी, आपस में एक दूसरे का विरोध करने वाले जितने लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आके खड़े हो गए हैं। उनको देश के साथ कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो केवल एक ही मुद्दा लेकर के आए हैं कि किसी भी तरीके से भाई नरेंद्र मोदी को गिरा लो। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जिसने देश के लिए 10 साल में इतने काम किए कि कांग्रेस के लोग तो सपने में भी सोच नहीं सकते थे। भाइयों, मेरी आवाज पीछे कोने में आ रही है क्या? आ रही है, ठीक है। मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए पूछा मैंने। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने इतने काम कर दिए कि कांग्रेस के लोग न तो अपने 55-60 साल के राज में कर सके और न वो सपने में सोच सकते कि वो भी ऐसे काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस बौखला गई है। बौखलाने के दो कारण हैं। एक कारण तो जैसे मैंने बताया, उनको हीन भावना आ गई है कि ये काम हम क्यों नहीं कर सके। और दूसरा, उनको डर का भय सता रहा है कि 2 बार पहले हारे हैं, 10 साल लगातार मोदी जी ने राज किया है, तीसरी बार फिर से वो हारने वाले हैं। और ये 15 साल के बाद मालूम नहीं देश में दोबारा से कहीं आगे चुनाव में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने गठजोड़ करके, और गठजोड़ भी ऐसा जिसका कोई कहते ना दुल्हा नहीं है, बारात तो पीछे है, दुल्हा कोई नहीं है। इधर मोदी जी के मुकाबले में ये अपना नाम नहीं बता सकते कि हम किस नेता को आगे करेंगे। मालूम नहीं ये राहुल को करेंगे या ये लालू को करेंगे, ये भालू को करेंगे या चिंटू को करेंगे, पिंटू को करेंगे, पप्पू को करेंगे, किसको करेंगे इनका पता नहीं है। बिना दूल्हे की बारात कभी सफल होती है क्या? होती है क्या? कभी सुनी है क्या? नहीं सुनी है। तो मित्रों, ये हाल है इनका। और इनकी घर की लड़ाइयां वो सब हमने देख ली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जैसे ही चुनाव घोषित हुए थे, मुझे लगता है शायद 4 या 5 मार्च को हुए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने
एक महीने के अंदर अंदर, बल्कि उससे भी कम, 28-29 मार्च तक अपने सब कैंडिडेट घोषित कर दिए थे। जबकि ये लोग चुनाव के नामांकन होने के आखिरी 3 दिन तक अपने कैंडिडेट घोषणा करते रहे। आखिर ये फैसला क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके घर की लड़ाई वो इनको तंग कर रही थी। मित्रों, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो एक बार किसी को कह दिया वो आगे बढ़ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आज जिन लोगों का सहयोग मिल रहा है, देश में नामी ग्रामी, चाहे हमारे पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे रिटायर्ड लोग हो, चाहे हमारे आम जनता, गरीब जनता, उसमें से निकल के लोग आगे आ रहे हैं। आम गरीब आदमी भी कहता, भाई बनेगा तो मोदी। कोई कुछ भी उनसे पूछ ले, कांग्रेस वाले पूछ ले, हाँ ना करते हैं। और जाते जाते जब उनको परेशानी हो जाए कांग्रेस वालों को, क्योंकि परेशानी क्यों होती है? जब किसी गरीब के घर जाके बैठते हैं और वो कहता चाय पियोगे, कांग्रेस के लोगों की तेवरियां चढ़ जाती हैं। क्योंकि चाय का शब्द सुनते इतने घबरा जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही प्रचार बहुत कर दिया कि एक चाय बेचने वाले का लड़का और वो जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया। चाय इनके सपने में आती है। फिर वो देखते हैं बल्ब जल रहा है, बल्ब की 24 घंटे की लाइट आखिर ये किसने दी है? किसने दी है? मोदी जी ने दी है। और जब ये नल के साथ जल यानी पीने का पानी हर रसोई में देखते हैं, तब इनका माथा खराब हो जाता है। और जब ये सिलेंडर को देखते हैं तो सोचते हैं कि आखिर ये हर घर में सिलेंडर पहुंचाने वाला मोदी, हम क्यों नहीं पहुंचा पाए? तो परेशान हो जाते हैं। और फिर जब इनको पता लगता है कि परिवार के किसी भी आदमी का बीमार हो जाए तो इसका इलाज करने के लिए इस हमारे परिवार के पास 5 लाख रुपए के बीमे का आयुष्मान कार्ड घर में रखा है। जब अस्पताल में जाएगा, कार्ड दिखाएगा, इलाज मुफ्त हो जाएगा। ये सुनते ही ये कांग्रेसी परेशान हो जाते हैं। और जब वो हार के बाहर निकलता है, उसको लगता है यहां तो गुंजाइश है नहीं, वोट तो मिलेगा नहीं, चलो जान तो छुड़ाओ। और बाहर जब जाता है तो हमारा ये जो गरीब भाई है, आम आदमी, गांव का आदमी, जब वो जाते हुए, क्योंकि छोड़ने के लिए दरवाजे तक तो आएगा ही, और आते जब वो कहता है अच्छा भाई राम राम, अब जो राम राम सुनता है तो इनके एंटीना खड़े हो जाते हैं। इनके एंटीना खड़े जाते हैं कि राम जन्मभूमि का इन्होंने विरोध किया। 500 साल के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बना और उसका जलाभिषेक में इनको बुलाया तो आए नहीं। देश की आस्था का विषय। सनातनी को ये कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर दो। महापुरुषों को ये गालियां देते हैं। संविधान को उसकी आड़ में अफवाहें फैलाते हैं कि ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं।